हेलो डियर्स, मैथ 7 एक्सरसाइज 2 रिव्यू एक्सरसाइज है। ये यूनिट नंबर 2 है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हर एक को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये ब्रैकेट प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने कितना खत को करना है, फिर छोटी ब्रैकेट करनी है, फिर दरमियानी ब्रैकेट करनी है और फिर उसके बाद हमने बड़ी ब्रैकेट का सलूशन करना है। तो ये पहली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अभी आप दौड़ते जाइए इस बार की तरफ। बार को हम पहले सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ये नफ़ी आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, या आप ऐसे कर लें कि 3 नफ़ी 2 कर लें, तो नफ़ी के 3 नफ़ी के 2 कितने हो जाएंगे? नफ़ी के 5। तो फिर भी आपके नफ़ी के 5 ही आ जाएंगे। तो अब चूँकि सारी ब्रैकेटें छोटी भी पड़ी हुई है, दरमियानी भी पड़ी हुई है, तो किसी ब्रैकेट को भी हमने ख़त्म नहीं करना। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो 4 अंदर ज़रब खाएगा। देखें, ज़रब करते हुए अददी सर से ज़रब होगा। 4 दूनी 8 बनाएगा, साथ में x लिखेंगे, फिर 4 2 से भी ज़रब होगा। लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है। जब कभी साइन की बात होती है तो ये याद रखें कि अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों साइन एक जैसे हैं तो हम प्लस लिखेंगे। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो हम प्लस लिखेंगे। अगर दोनों साइन हमारे पास डिफरेंट हैं, मसलन एक माइनस है दूसरा प्लस है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आएगा। एक आपके पास पहला प्लस है दूसरा माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का केस है तो फिर भी माइनस आएगा। तो याद रखिए, साइन डिफरेंट होंगे तो नफ़ी लिखेंगे, साइन सेम होंगे तो फिर प्लस लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस। और 4 दूनी कितना होता है? 8। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। यहाँ से नफ़ी अंदर ज़रब होगा और कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा? ये माइनस में है तो प्लस। ज़ोर से बोला करो। अब हमारे पास कितनी ब्रैकेट्स रह गई हैं? कितनी ब्रैकेट रह गई हैं? 2 कहाँ रह गई हैं? ये एक ही ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, छोटी ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, बाकी एक ही ब्रैकेट रह गई, वो कि दरमियानी ब्रैकेट है। अब इसके भी हल करने का ये तरीकाकार है कि आपके बाहर नफ़ी है तो अंदर अब साइन चेंज करते जाएं। ये प्लस में था, माइनस में आ गया, बाहर नफ़ी है, ये प्लस में आ जाएगा। नफ़ी है तो प्लस में आ जाएगा, नफ़ी है तो प्लस में आ जाएगा, न प्लस है तो फिर माइनस में आ जाएगा। अब आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं रही, बल्कि आप सेम क्वांटिटीज़ देखें। ये 2x² है, इसमें प्लस करें आप लाइक वैल्यूज़। 8x के साथ और कोई x की वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज़ ये प्लस का 8 है, इसकी लाइक वैल्यू है कांस्टेंट, ये 5। तो आप 2x² में 4 जमा करें। देखें 2x², अब ये जमा का साइन है। 2x² आपके पास जमा में एक पर्स में है और 4x² आपकी दूसरे पर्स में है, तो आपकी टोटल कितनी हो गई? 6x² हो गया। और ये आपके पास कितना है? ये वैसे लिख देंगे। अब आपके देखिए प्लस के 8 हैं, प्लस के 8 हैं आपके पास, और आपके पास माइनस के हैं 5, प्लस के 3। गुड, प्लस के 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के 3 रुपये बचेंगे। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का यानी 11th क्वेश्चन का सलूशन है। इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए कि यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ दरमियानी ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है, तो ज़ाहिर है 2 ब्रैकेट्स हैं ये, तो हम पहले नंबर पे दरमियानी ब्रैकेट का जो सलूशन है वो लिखेंगे। बाहर नफ़ी, अंदर साइन चेंज कर दें। ये माइनस में, ये प्लस में, और ये माइनस। अब क्या करें हम? बड़ी ब्रैकेट को कैसे ख़त्म करेंगे? माइनस इंटू माइनस प्लस। बाहर नफ़ी है, इसका भी साइन चेंज कर रहा हूँ, इसका भी साइन चेंज कर रहा हूँ, इसका भी साइन चेंज कर रहा हूँ, इसका भी कर दूँ, इसका भी साइन चेंज कर दूँ। बाहर नफ़ी है ना, तो जब इन सब के किए हैं तो ये कोई सौतेली है, इसका भी कर दो। समझ आ गई बात की? अब लाइक वैल्यूज़ देखें आप कौन सी हैं। x² ये वाला अकेला है,
कांस्टेंट टर्म देखिए, नफ़ी के 5 हैं, जमा के 5 हैं, ख़त्म हो सकते हैं ना। यस ये बाकी कितने बचे, ये आपके पास। 2x अब देखिए नफ़ी के 5 हैं आपके पास, जमा के 2 तो माइनस के 5 हूँ, जमा के 2 हूँ, तो क्या बचता है, माइनस के 3 माइनस के 3 बचते हैं। साइन डिफरेंट हो तो जमा करते हैं ना, नफ़ी करते हैं, बड़ी रकम का साइन लगाते हैं, तो माइनस का 3 और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखें, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। 7x माइनस 3y, 7x जमा 3y। तो ये वाला फार्मूला है कि a माइनस बी इन टू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऐसे तो ये 7x माइनस 3y, 7x जमा 3y, तो क्या होगा, पहले रुकन का स्केयर नफ़ी, दूसरे रुकन का स्केयर 7x का स्केयर कितना बनेगा, 7x के स्केयर के मतलब क्या है, इसका मतलब है 7x ज़रब 7x, तो 7 7 49, x की पावर 1 और 1, 2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 49x स्केयर माइनस। अब 3y स्केयर का मतलब 3y इंटू 3 तिया 9 और y की पावर, स्केयर इसकी समझ आई है। यस इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास ये वाला तो है a जमा बी और a माइनस बी a जमा बी, इसको तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख लें, ये यहाँ से यहाँ तक है, आगे इसका स्केयर है, किस चीज़ का स्केयर है, जब ऐसे खोलते हैं तो फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएं, पहले रुकन का स्केयर जमा दूसरे रुकन का स्केयर, नफ़ी 2 इंटू पहला ज़रब, याद आया कुछ, यस ये आपके पास है a माइनस बी का स्केयर, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 a के स्केयर का मतलब 9 9 a स्केयर माइनस 25 b, स्केयर इसकी समझ तो है ना। यस नफ़ी लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 16 a स्केयर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 2 दूनी। 4 अब देखिए आपके पास जो बाहर नफ़ी है, ब्रैकेट में अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी, यस ये माइनस में, ये प्लस में, और ये भी माइनस a स्केयर कितना हो गया, नफ़ी के 16 हैं, जमा के 9, नफ़ी के कितने बचेंगे, 100 नफ़ी के 25 हैं, जमा के 16, नफ़ी के कितने बचेंगे, 9 कांस्टेंट अकेली टर्म है, तो ये इसका आंसर होगा। Yes. समझ आइए आपको, यस हैं, यस पक्की बात है। पक्की बात ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये देखें, उसने ऊपर कहा है कि फैक्टोराइज करें। अब फैक्टोराइज का मतलब ये होता है कि सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है गिवन डिजिट के अंदर, वो होता है हमारा कॉमन। क्या होता है हमारा कॉमन तो कॉमन हम देखते हैं कि सबसे छोटा कॉमन ये वाला है, यस एक्स स्केयर वाई स्केयर, जो कि दोनों में है। जब आप एक्स स्केयर और वाई स्केयर कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये देखें देखिए एक्स की 8 है, वाई की 6 है, जिसको हम कॉमन ले रहे हैं वो उतना टाइम अपनी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वाई की 6 में से कितना बचेगा, यहाँ से 6 एक्स की 6 और वाई की 4 तो जो हम कॉमन लेते हैं तो बाकी जो बचता है वो आपके पास है जी एक्स की 6 वाई की 4। अब ये तो पहली वैल्यू से वक्त कॉमन आया। Yes. अब हम इसका देखेंगे दूसरी वैल्यू से कॉमन। दूसरी वैल्यू आपकी एक्स की 4 वाई की 3। इससे जब कॉमन लेते हैं एक्स के वाई का, तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। कैसे, 4 में से 2, 3 में से 2, तो कितना बचा, एक्स की पावर 2 और साथ में वाई ये अब यहाँ लिख देंगे एक्स की पावर 2 साथ में वाई। यस लेकिन जब इसी वैल्यू को यानी आप x की 2 y की 2 को तकसीम करते हैं x की 2 y की 2 पे, तो ऐसे सिचुएशन में एक जैसी रकमें ऊपर नीचे हो तो आपका रिजल्ट 1 आता है। यस ये कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि 0 आता है, वो तो इसको भी इसी पे डिवाइड कर दिया, इसको भी इसी पे, यस तो जिस वैल्यू को उसी पे डिवाइड कर दिया जाए उसका रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 1। तो ये इसकी यानी ये फैक्टराइजेशन हो गई। ये इसकी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसकी नोयत क्या है, वो किस तरह का है।
आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी पहले भी बताता रहा हूँ वो होता है सबके अंदर कॉमन। अब 20 में अगर कॉमन लूँ तो इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो फिर 10 तो दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है ना। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मैं इससे एक कॉमन ले लूँ। 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 10 दूनी 20 और साथ में एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से 10 चला गया तो बाकी क्या बचा, एक एक्स। इसको 10 पे तकसीम करो, यूँ समझो कि आप एक ज़ीरो ऑफ करते जाओ। अब आपके पास जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह से है कि 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 21। अब इसकी जो मज़ीद मुफरत तज़ी है वो नहीं होगी, मेरे ख्याल में इसका यही आंसर होगा, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन या तो ब्रेक मेथड से हो, तो ब्रेक मेथड से मेरे ख्याल में नहीं बनता, क्योंकि देखें आप 21 को 2 से करें तो कितना बनता है, 42। हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपका जो 10 है वह तो आपने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपने काम करना है वो ये है कि आप पहली वैल्यू को लार्ज से मल्टीप्लाई करें, तो आपका इसका जमा इसका माइनस, तो माइनस आएगा और 42x का स्क्वायर आ जाएगा। 42 से कम 42, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 पे करें तो 21, 3 पे करें तो 14, 4 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे करें तो 7। यही वो फैक्टर है जिससे हमारा काम बनता है। मतलब देखें कि इसमें एक वैल्यू को हमने जमा में लेना है, एक को नफ़े में लिखना है और साथ में एक्स भी लगाना है। लेकिन हम ये फैसला कहाँ से करेंगे, हम ये फैसला करेंगे इसकी दरमियान वाले साइन से। यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें और छोटी के साथ माइनस। चूँकि आपका प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आया है, तो जो आपका फैक्टर बनेगा उनके साइन डिफरेंट रखेंगे। एक डिफरेंट का मतलब क्या है, एक का प्लस रखेंगे, एक का माइनस। यस अब बड़ी रकम को वो साइन देंगे, उसमें एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। यस। उसमें बड़ी रकम को वो साइन देंगे जो साइन इस दरमियान वाली वैल्यू का होगा। यही तो ब्रेक करनी है हमने। तो 10 के बाद ये दिखेंगे 2x स्क्वायर, इसकी जगह अब अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो जमा वाली रकम पहले लिख देते, आप चाहे तो माइनस वाली रकम पहले लिख दें, जो यानी आपका मन चाहे आप लिख सकते हैं। अब इसमें से ये देखें, ये 10 तो आपके पास पहले से है, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है। इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2x, यहाँ क्या बनेगा प्लस का 7। अब यहाँ पर ये देखें, ये तो 10 बाहर है, इन दोनों में से ये कॉमन और इन दोनों में से ये कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा और इधर क्या आएगा। तो ये इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। तमाम में से आप वैसे तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी प्लेसिंग ऐसे करनी है कि जो 4x क्यूब है इसके साथ हम 4 वाली ही वैल्यू रख देते हैं, और जो 2x स्क्वायर है इसके साथ हम 2 वाली ही वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ से आपके पास 4x स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है। तो याद रखें, जब कभी भी आप कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, मसलन अब आप 4x क्यूब और 4x स्क्वायर y में से आप लेना थे 4x कॉमन लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4x क्यूब को 4x स्क्वायर डिवाइड करेगा और 4x स्क्वायर y को भी 4x स्क्वायर डिवाइड करेगा। तो जब इसको डिवाइड करेगा तो 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 3 में से 2 गई तो कितना बचा, अकेला x। तो यहाँ पर जब आप 4x स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट में यहाँ से सिर्फ x लिखें, और जब इसको करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, प्लस लगा के इसमें से y लिख लें। अब इन दोनों को देखें, 2x इसमें भी है इसमें भी है, जब आप 2x कॉमन लेते हैं तो x की पावर 2 है, 1 बच जाएगी, 2x के साथ 2x कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, जमा का। अब x जमा y इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं कि x जमा y कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाता है, 4x स्क्वायर जमा। अब x जमा y यहाँ छोड़े ना इसको, इसमें से भी आप 2x कॉमन ले सकते हैं,
तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। तो आप जब इसका रिजल्ट लिखेंगे आप 2x को पहले लिख लें, इधर आप x प्लस वाई लिखें, इधर आप 2x प्लस 1 लिख लें। ये तरीकाकार है। जब कभी भी फैक्टराइजेशन आएगी तो आप फुल्ली इन मेथड्स को बार बार करेंगे, फिर जाके समझ आएगा। Yes. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। ये बहुत ही सिंपल है कि आपका 3x जो है वो इस तरफ है, इस 3x को भी इधर ले जाएं तो आपका प्लस में चला जाएगा, और यहाँ इस तरफ आपके पास ठहरा हुआ है 72। तो 3x और 3x 6x हो गया। Yes. यहाँ आप डिसिम्प्लाइज तो डाल सकते हैं, बराबर 2 बार नहीं डाल सकते। अब 6 पे इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें, इस 6 से ये ख़त्म हो जाएगा। 72 को 6 पे डिवाइड करें तो आपको 12 मिलता है। इसके बाद इसकी पड़ताल होती है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 12 रखना है। ये देखें, ये है जी 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 3x। तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12, ये बार दिया 36, ये 72 था, 72 में से 36 गया तो ये है इसकी यानी पड़ताल, दूसरे लफ्ज़ों में आप वेरिफिकेशन। Yes. तो चूँकि x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो इसलिए ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखिए। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है सिमिलर केस है। x को इस तरफ ले आएँ, 3 को उस तरफ ले जाएं, 6 में से x के तो क्या बचेगा आपके पास, और 23 में से 3 जाए तो 20. इधर भी 5 पे इधर भी, 5. इससे कट गया। Yes. तो x इज इक्वल टू 20 को 20 पे तकसीम 20 को 5 पे तकसीम करो। 4. इसलिए इक्वेशन के सोल्यूशन में देखें, पहले तो आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 को x से करेंगे 3x, ये पहले मैंने लिख दिया गलती से, 4 तिया 12, यहाँ पर 5 10 50 और 5x। अब अगर आप 5x में से 3x इधर लाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फिर 12 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 2x। 12 में से 50 जाए तो माइनस के 38, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी, इससे कट जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा। अब जो x इज इक्वल टू माइनस 19 है, इसे ऊपर रख के पड़ताल कर लेंगे। Yes. इस पार्ट के अंदर देखें, पहले नंबर में डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, 3 है 15 है, 15 एलसीएम हुआ तो हम 15 को पहली रकम से ज़रब दे देंगे और 15 को ही दूसरी रकम से। जबकि भी इस तरह की डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें तो आप ब्रैकेट डाल लिया करें, आपको आसानी हो जाएगी। इससे कट गया 3 5 15, 5 को देंगे 4 से ज़रब, और इधर आपका चूँकि 1 बच गया है तो 1 ज़रब खाएगा x प्लस 10 के साथ। तो ये 20 बराबर x जमा 10। Yes. तो 10 को ख़त्म करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x में अब 10 है, यहाँ से भी नफ़ी कर दें 10, और इधर भी ज़ाहिर है जो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे पड़ेगा वही, Right hand. तो इससे कट जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 में से 10 गया तो 10 बचा। Yes. ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। Yes. यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेटर के लिए पहले मैंने बताया हुआ है कि जब कभी डिनोमिनेटर आएंगे सबसे पहले हमने उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, बॉटम वाली वैल्यू को ख़त्म करना है। Yes. उसके लिए 3 है 6 है 6 है, तो ये देखिए 3 6 और 6, 3 खुद 6 में आ गया। Yes. अगर आप एलसीएम लेंगे तो भी 6 आएगा, तो इसलिए 6 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दें। आप पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आप दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर आप तीसरी वैल्यू को, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। Yes. आपका 6 से 6 चला जाएगा, ये देखिए 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 3 2 नहीं 6, तो यहाँ पर 2 बचा, अंदर आपके पास x माइनस 2 आया, यहाँ से 1 बचा, 1 को 1 से ज़रब देनी है आपने, तो 1 ही लिख डालें। Yes. इधर आपका 1 है तो यहाँ पर 5 लिख डालें, 2 को ज़रब दें, 2x माइनस 4 जमा 1 बराबर 5। Yes. अब 2x नफ़ी 4 में से 1 गया तो Negative. अब 2x किसके बराबर आ जाएगा, 5 जमा, 3. तो 2x बराबर हुआ 8 के, Yes. इधर भी 2 पे डिवाइड, इधर भी, 2.
तो क्या जवाब है? x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिए, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज -42, व्हाट इज द नंबर? सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं कि लेट द नंबर इज x। एटीन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 6 टाइम ऑफ नंबर। 6 टाइम नंबर का मतलब है 6x, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। यस। 18 उसमें से सब्ट्रैक्टेड है, 6 टाइम में से 18 सब्ट्रैक्टेड है, और फिर रिजल्ट आता है जी 42 बाय द गिवन कंडीशन 6x माइनस 18 इज इक्वल टू -40। स्टेटमेंट की समझ आई है? यस। सवाल कैसे बना है पता चल गया? यस। तो 6x में से 18 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप इधर भी प्लस कर दें 18, इधर भी प्लस कर दें 18, इसको एक खा जाएगा। यस। -42 है, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, Yes. नफी के बचेंगे। इधर भी 6 पे डिवाइड कर दो आप, इधर भी आप 6 पे डिवाइड कर दो, इसको ये कहा जाएगा x बराबर 6 चौके 24। तो वो जो सर्टेन नंबर है वो आपका -6 है, Yes. -4 है, कितना है? -4। तो यही आपका सर्टेन नंबर है जिसे हमने फाइंड आउट करना था। यस। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखें, अ सर्टेन नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ। अब फर्ज करें नंबर हमारे पास x, लेट द नंबर इज x, नंबर ये हमने जो लेट किया है वो x के इक्वल है, यस। एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ। ट्वाइस ऑफ नंबर क्या है? ट्वाइस ऑफ नंबर का मतलब दुगना इस नंबर का। दुगना। वो कहता है इसी के अंदर, यानी 2x में ही x को जमा किया तो रिजल्ट बना जी 96। व्हाट इज द नंबर? तो यहाँ पर 2x और x कितना हो गया? 3x। इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 3 को 3 खा गया, x बराबर 3 तिया 9, 2 तिया, तो नंबर क्या हुआ? 32। ये जी नंबर है हमारे पास, समझ आई इसकी? यस। देखिए इसके अंदर है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशंस। ये जो स्टेटमेंट है इनको लीनियर इक्वेशन में बदलना है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 13। फर्ज करें दोनों नंबर आपके पास ये वाले हैं, एक x है दूसरा y है, दोनों का डिफरेंस कितने इक्वल है? 13 के। नेक्स्ट देखें आपके पास है इन अ डिजिटल नंबर, इन अ 2 डिजिटल नंबर द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट। यहाँ पर ये देखें कि 10th डिजिट को अगर हम लेट करें 2 डिजिट नंबर में, अगर 10th डिजिट को हम करें x है, तो जो यूनिट डिजिट है उसने खुद कहा है कि थ्राइस ऑफ द 10th, तो थ्राइस ऑफ द 10th ये है। दोनों का कंडीशन के मुताबिक सम अप करें तो आपका बढ़ता है 13x। ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना था स्टेटमेंट के अंदर, सोल्यूशन नहीं निकालना था, तो यहीं इसको छोड़ देंगे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमने इन डिजिट्स को जो है वो प्लाट करना है, जिसमें पहला डिजिट आपके पास L है, -9 2, यानी x की वैल्यू आपके पास -9 है, y की वैल्यू 2 है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। x की वैल्यू -9 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो x की वैल्यू -9 है वो नेगेटिव एक्सेस पे -8 और -10 के दरमियान में होती है। दूसरी जो वैल्यू है आपके पास है जी y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू जो 2 है वो हम यहाँ से देखेंगे, ये 2 है। तो अगर मैं इस लाइन को खींचूँ और इसको खींचूँ तो ये गालबन यहाँ पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा -9 2 और इसे हमने L कहा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी m ऑफ 4 7, तो 4 x की वैल्यू है 7, दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। x की वैल्यू 4 हमें यहाँ से मिल रही है, y की वैल्यू 7 हमें यहाँ से मिल रही है। ये यहाँ पर दोनों जो है वो कट करेंगे, तो ये जो हमारा डॉट होगा ये आपके पास होगा जी 7 4 नहीं 4 7, सॉरी x की वैल्यू 4 देखनी थी, वो हम यहाँ से देखेंगे, और y की वैल्यू 7 यहाँ से देखेंगे। ये हमारे पास होगा जी 4 7, इसे हमने m कहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है n की वैल्यू x की वैल्यू 8 है, y की -1 है,
तो x की वैल्यू जो 8 है वो यहाँ से हम देखेंगे ये वाली, y की वैल्यू -1 वो यहाँ बहुत करीब होगी, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। यानी आपकी x की वैल्यू जो है वो 8 है, y की वैल्यू -1 है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसे उन्होंने n का नाम दिया है।